हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हम प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है समझते हुए चलेंगे और साथ ही साथ जो है हमारा टोटल सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न के बारे में। क्लियर है दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस बात का ध्यान रखेंगे, उसे जो है नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे। उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो या फिर वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो या वह पाठ्य पुस्तक अनुरूप हो। बताइए दोस्तों, कक्षा शिक्षण में जो दृश्य सामग्री होता है का प्रयोग में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए किस बात का ध्यान रखेंगे, तो वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, मतलब जो पाठ्य पुस्तक है उसी से रिलेटेड हो। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता पिता जैसा व्यवहार, मित्र जैसा व्यवहार, गुरु जैसा व्यवहार, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा आंसर हमारा, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, पहले भी ये प्रश्न को मैं बता चुका हूं दोस्तों, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा प्रश्न आए तो आपको कठिन होगा। ठीक है, देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। किसका विकास जो है छात्रों में क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर है, काम में लगन, धर्मानुराग या फिर श्रम का महत्व, आत्मविश्वास जो है किसका विकास दृष्टि में आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, किसका हो जाएगा, तो आत्मविश्वास। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बताइए, थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर या मैकाले या कोठारी। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो थॉमसन। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। बताइए, व्यवहारिक ढंग, कठिन जो वर्ड होते हैं उसको समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची का शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, जो है उनका विलोम शब्द बताना, या यह सभी। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा, यही सब प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है। देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या का जीवन का अंतिम लक्ष्य है या फिर प्रकाश का स्रोत है। बताइए, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है, क्या है दोस्तों, बताइए क्या है, तो सभ्य समाज का लक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो समृद्ध बनाती है। ठीक है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, अदर जो ऑप्शन रहेगा उसमें जो रियल लगेगा आपको कि यही आंसर है उसी में टिक लगाना है। ठीक है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को, बताइए क्या हो जाएगा, ज्ञान का सागर बनाना, अहिंसा सत्य का पाठ पढ़ाना, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। बताइए दोस्तों, अगला ऑप्शन है देखिए, सत्य का साक्षात्कार करना। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो सत्य के साक्षात्कार करना, क्योंकि हमारे गांधी जी थे हमेशा सत्य के राह में ही चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है। बताइए, करेन हार्नी, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल या जो है सिगमंड फ्राइड, किसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों, तो सिगमंड फ्राइड को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। बताइए, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, या छात्र कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाता है, या अगला ऑप्शन है हमारे पास कि यह सभी। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यह सभी। ठीक है, सारे चीज़ें जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े या फिर पाठ्य पढ़ाने का कार्य जो है पीरियड के समय पर पूरा हो जाए, यानी जो टाइम रहता है, ठीक है। पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो या फिर कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो, ठीक है। जो हमारा पाठ रहेगा चैप्टर उसी उद्देश्य पूर्ण हो, ठीक है। एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसा प्रश्न पूछेंगे बताइए। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, या फिर उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या फिर बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, उपयुक्त सभी। बताइए कैसा प्रश्न पूछेंगे। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। सभी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, पहले पढ़ाया हुआ, तत्काल में पढ़ाया हुआ, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखिए, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। एनी बेसेंट का, मेरिया मॉन्टेसरी, या विलियम जोन्स, हेलन केलर। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। तो हेलन केलर का, याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ ये प्रश्न को। देखिए, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होनी चाहिए, यह कथन किसका है। बताइए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय। किसका है यह कथन, किसका है यह कथन। तो महात्मा गांधी का, ठीक है। एक एक चीज़ों को जो है अच्छे से सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा है। देखिए, एक प्रभावी संघ सूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। संसार के माध्यमों का चयन, या फिर आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया की खोज, योजना बनाना, संचार के उद्देश्य या निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपयुक्त दोनों। बताइए क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों, ठीक है। वायु प्रदूषण में भी कंट्रोल, ध्वनि प्रदूषण में भी कंट्रोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार जो है किसका प्रकार्य है, ठीक है। अध्यापक की विद्वता, या फिर अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन के व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या ये सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्ण कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। बताइए, ऐसा जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ऐसा सोचने वाला, ऐसा थिंकिंग वाला जो है प्रश्न आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा। तो विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित। आधे से अधिक लोग किसको लगा के आओगे, इसको लगा के आओगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 99% स्टूडेंट इस आंसर को लगा के आओगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहीं पे आप धोखा खा जाते हो, ठीक है। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। किस बात का ध्यान में रखना चाहिए। छात्र की बौद्धिक क्षमता को, या फिर छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा, या अन्य छात्रों के पसंद को, या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, ठीक है। धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण, या यह सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो है ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, या फिर दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा बताइए। तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए, ठीक है। किसे महत्व देना चाहिए। प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, या फिर कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण, या फिर छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए, उस चीज़ को पूछा है।
किसे महत्व देना चाहिए, तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, छात्र में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में जो है भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो रही है, या सभी, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाइए। देखिए, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, ठीक है, प्राधान्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों के विद्वत्ता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। अच्छा शिक्षक के प्रकार है पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलता है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग करना चाहिए या सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य में स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों का अतिरिक्त बोझ है, या इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करेंगे, या फिर हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति प्रगति पता चले जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए? ठीक है, 27 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आचार संहिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, या फिर यह सभी? क्या हो जाएगा? कथन सत्य नहीं है पूछा है, क्या हो जाएगा? तो जन्मजात होते हैं। जरूरी थोड़ी एक शिक्षक जन्मजात मतलब पैदा लिया और शिक्षक बन गए, नहीं, गलत बात। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इससे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, या यह सभी? बताइए दोस्तों, आप लोगों के लिए छोड़ दूं, बता दोगे आप लोग? ठीक है, 29 नंबर का भी आप ही लोग बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आप ही लोगों के लायक है। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ मौज मस्ती, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय का ज्ञान बढ़ावा, या फिर स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना, या फिर घर में काम में पत्नियों का हाथ बटाना? क्या हो जाएगा? तो स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना। ठीक है, इस प्रकार हम लगभग 30 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक जिन्होंने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 1 जून से हमारा स्टडी का जो लेवल है बहुत ही बदलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।